फिरोजाबाद में दो समाज आए आमने सामने। 18 फरवरी को दो पक्षों के बीच हुई मारपीट के मामले ने पकड़ा तूल। दो पक्षों का विवाद अब दो समाजों की बनी जंग। राठौर समाज और ब्राह्मण समाज के बीच शुरू हुई जुबानी जंग। एक पक्ष ने महापौर कामिनी राठौर को भी किया विवाद में शामिल। आज राठौर समाज के सैकड़ों लोग हुए एकजुट। एसएसपी कार्यालय पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार। राठौर समाज की तरफ से पहले ही पुलिस ने मुकदमा लिखकर की थी कार्यवाही। अब ब्राह्मण समाज की तहरीर पर भी राठौर समाज के लोगों पर भी किया गया मुकदमा दर्ज। 18 फरवरी को हुई मारपीट की सीसीटीवी फुटेज हुई वायरल, जिसमें लड़कियां भी दिखाई दे रही है मारपीट करते हुए। लड़कियां ताइक्वांडो की प्रशिक्षित बताई जा रही हैं। आए दिन मोहल्ले के लोगों को परेशान करने का भी लगा आरोप। पुलिस की कार्यशैली भी आई सवालों के घेरे में। राठौर समाज की महिलाओं समेत 5 लोग हुए थे मारपीट में बुरी तरह से घायल। 2 लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं। फाइटर लड़कियों की मदद से राठौर समाज के लोगों पर छेड़छाड़ का मुकदमा कराया दर्ज। आरोपी शिवम शर्मा के घर यह फाइटर लड़कियां जाती थी जूडो कराटे सीखने। सीसीटीवी में कैद हुई घटना में भी फाइटर लड़कियां कर रही थी मारपीट। घटना के बाद पुलिस की जांच पर उठे सवाल। ब्राह्मण समाज का लड़का जो मारपीट के आरोप में जेल गया है, वह मारपीट करने वाले राठौर परिवार की लड़की से कर चुका है प्रेम विवाह। तभी से विवाद की स्थिति हो रही उत्पन्न। थाना रसूलपुर के सती नगर का था पूरा मामला। क्या कहा लोगों ने और क्या है पूरा मामला, देखें इस रिपोर्ट में। एक भैया ने कहा था कि हमें वहाँ पे मारा है, तो उधर से लोग आगे भैया उधर भाग गए। भैया उधर चले गए तो उधर केवल मम्मी पापा भाई भाभी ये रह गए। तो जब तक हम उधर से यहाँ तक आ पाते, इधर तक सभी यहाँ पर ढेर हो चुके थे। पहले कोई दुश्मनी भाई? पहले दुश्मनी वैसी दुश्मनी थी। ये हमारी भतीजी को भगा के ले गया था। हमने कई प्रयास भी किए थे। वहाँ पे थाने में हमने FIR भी दर्ज करवाई थी, सब काम किए थे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। बल्कि जो हमने FIR दी है उनकी रिसीविंग भी हमने मांगी है, कभी हमें रिसीविंग नहीं दी गई। और तुम्हारी भतीजी अभी इन्हीं के यहाँ पर ही है। शिवम लेके भागा था। हाँ, शिवम लेके भागा था। और उसके बाद भी उसने कई यहाँ पे जो लड़कियाँ 7-8 लड़कियाँ जो आप बता रहे हो फाइटर रहती हैं, हाँ, वो इनकी लड़कियाँ हैं, बाहर से आती हैं। और मोहल्ले वाले को अभी ये घटना होने के बाद भी ये सब लोग मोहल्ले के यहाँ के लोग, हाँ, सब लोग बताओ जो लड़कियाँ आती हैं वो उदमबाजी करती है। जैसे अभी एक भाई साहब बता रहे थे मुझे कि मोटरसाइकिल स्कूट भी, हाँ, बहुत उदमबाजी करती है, जो वाला होता है। अच्छा, उसी से मारा है आपको पंच लगा कर? हमें क्या जावे, हमें तो अंदर ही तक हमारी मार पिटाई हुई है तो दूध लेने के लिए गए थे सुबह और वहाँ पे जाकर हमें इधर से जाते समय एक चीज बताओ, जैसे तुम्हें पहले वहाँ पे घर पे रोड पे गए, हाँ, फिर उसके बाद में यहाँ पे आपके तो आपकी माता जी को मारा है। जैसे हम वहाँ पर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो अवेलेबल है हमारे पास। कहाँ पे रहते हो? इंद्रजीत से। कहाँ पे रहते हो? यही हमारा घर है, सती नगर आसपास। क्या हुआ आपके साथ? बात ये हुई थी कि हम सुबह रोजाना दुकान के लिए दूध लेने के लिए जाते हैं यहाँ इधर दुकान पर। तो हम वहाँ से लौट के आ रहे थे, तो इन लोगों ने रास्ते में आके हमें सबसे पहले मारना शुरू कर दिया। मारने के बाद में एक लड़का था राजू सनोप सागर का, वो फिर मारने के बाद वो सागर सनोप राजू वो मारने के बाद वीडियो बनाने लगा और कहने लगा कि ये लड़की को छेड़ रहा था। सामने दुकान में जो खड़े थे अंकल वो उन्हें हटका रहे थे। फिर जो देखने वाले थे वो भी बाहर निकल के आए, तब वो उधर से भागे थे। भागने के बाद वो तो इधर आ गए और इधर से घर पे किसी ने खबर कर दी। जो भैया हमारे पास पहुंचे हैं, भैया जैसे वहां पे पहुंचे तो इधर पूरे घर वालों को इन्होंने घेर के वो सरिया और हथियारों से बहुत बुरी तरह से घायल किया। आप लोगों से झगड़ा किया क्यों? झगड़ा करने का अर्थ ये था, ये हमेशा हमें सताते रहते थे कि तुम्हें यहाँ से छोड़ के भागना पड़ेगा। जब भी यहाँ से निकलते थे तो हमारे ऊपर थूकेंगे, कभी वो असली हरकतें करते थे। ये इनका हर समय यही मकसद था कि यहाँ से भागो। कई बार इन्होंने पुलिस के माध्यम से भी हमें धमकी दिलवाई है
यहाँ से छोड़ने के लिए, और ये कहते थे यदि तुम यहाँ से नहीं जाओगे या तुमने कुछ मतलब हरकत की तो जेल में सड़ोगे तुम। आप पहले का विवाद पहले का वो है, ये हमारी भतीजी है, उसे लेके भाग गया था। उसके बाद हमने कई बार वो FIR वगैरह सब कुछ करवाई थी। जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई तो हमने अपने लिखित में दे दिया था कि इस लड़की से हमारा कोई संबंध नहीं है, वो जहाँ चाहे वहाँ पे रह सकती है, हमें कोई इससे मतलब नहीं है। वो अपने कृत्य के लिए खुद भागीदार हो गए, हमारा कोई इससे। क्या नाम है आपका? इंद्रजीत से। अच्छा। नहीं इंद्रजीत, ये बात आ रही है मामला 3 दिन पुराना है, सतीनगर आसाबाद का। इसमें इंद्रजीत राठौर को वहाँ की निवासी क्या नाम है उनका, रश्मि शर्मा और उनके पुत्र और उनके पास में रहने वाली फाइटर लड़कियाँ जो कि एक गैंग चलाती हैं। इस तरीके का गैंग है, आपने अभी तक सुना होगा कि लगभग जो लोग हैं केवल लड़के गैंग चलाते थे, लेकिन आसाबाद में एक नया मामला देखने को आया है कि वहाँ पर फाइटर लड़कियाँ गैंग चला रही हैं। और उनका जो आतंक है इस तरीके का है कि आप जब हम लोग वहाँ पर गए, पूरा राठौर समाज का प्रतिनिधि मंडल वहाँ पर मिलने के लिए गया, तो वहाँ पर मोहल्ले के सभी लोग, सभी समाज के लोग उन लड़कियों के भय से बुरी तरह से डरे हुए हैं। तो जिस लड़के के माता पिता को पीटा गया उसी लड़के पर छेड़छाड़ का झूठा फर्जी मुकदमा पीड़ित परिवार पर लगा दिया गया है। इसके लिए हम सभी लोग आज कप्तान साहब से मिलने के लिए आए हैं। कप्तान साहब से गुहार लगा रहे हैं कि जो पीड़ित पक्ष के ऊपर झूठा मुकदमा लगाया गया है उसको निरस्त किया जाए और पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए। FIR तो तुम्हारी तरफ से भी हुई है? FIR हुई है, जो लोग पिटे हैं उन्होंने FIR की है। उसमें से 2 लोग बहुत गंभीर हालत में एडमिट हैं, एक को आगरा रेफर किया गया है। उसके बाद आप वीडियो भी देख सकते हैं कि जो इनके ऊपर छेड़छाड़ का जो मुकदमा पीड़ित के ऊपर लगाया गया है, उस मुकदमा को निरस्त कराने के लिए हम लोग कप्तान साहब से मिलने के लिए आए हैं। ये अपने दबाव में काम करने के लिए कहते हैं, जैसा हम कहेंगे। हम फाइटर हैं, हम दिल्ली में कोई मेडल जीत के आए हैं, हम लखनऊ में कोई मेडल जीत के आए हैं, इसकी धमकी देते हुए उन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। ये सभी लोग यहाँ पे वर्ग आप देख रहे हैं, सभी लोग बेचारे मजदूर किस्म के लोग हैं, मजदूर वर्ग परिवार के लोग हैं। इन पर कोई ज़्यादा ना तो रहने की व्यवस्था है और ना ही कुछ कमाने की व्यवस्था है। बेचारे काम धंधे के में केवल लगे रहते हैं। लेकिन यहाँ के जो लोग आगे ये केवल एक अपना माहौल, अपना क्षेत्र में दबदबा कायम करने के लिए इन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इससे पहले भी जो शिवम शर्मा लड़का है, इसने इस लड़की पर जो लड़की भाग के गई थी उसका जो चाचा है उसके ऊपर छेड़खानी का मुकदमा लगाया। लेकिन सही मामले में उन लड़कियों ने ही पहले इसकी पिटाई की है। इस बात के गवाह वहाँ के जो क्षेत्रीय वासी हैं वो लोग अभी भी दे रहे हैं, आप वीडियो के तौर पर भी देख सकते हैं। और वहाँ से पीटने के बाद में ये लोग सीधे स्कूटी, क्योंकि ये पैदल थे वो स्कूटी से थे, स्कूटी से तुरंत यहाँ पर आए और उसके बाद में इनके माता पिता यहाँ पे बैठे हुए थे। पहले भाभी को मारा, उसके बाद में जब उनके पिताजी बचाने के लिए गए तो उनके पिताजी को मारा, और इनके परिवार के लोग जो बार बार बचाने के लिए जाते थे उन सबको एक तरह से पीटते गए। पीटने में डंडे, लाठी, और उसके बाद में सबसे जो इनका मेन हथियार था वो था हाथ। कोई है वहाँ घटना हुई थी, यहाँ मौजूद है कोई इनके सामने?